हे गाइस, वेलकम टू अनलॉक योर माइंड बीबी। तो आज का जो टॉपिक है वो है मिसिंग डीआई। ये मेरा क्लास का पहला मिसिंग डीआई है, इसलिए मैंने थोड़ा इजी वाला लेके आया हूँ। बट हाँ, इस टाइप का तो एसबीआई क्लर्क मेंस में एक आ सकता है। ऐसा नहीं कि सब डीआई हार्ड ही आएगा, इजी डीआई तो आता है। मैंने जो पिछले क्लास में करवाया था वो तो आपने देख ही लिया कि डीआई तो इजी आता भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The following table is related to CP, SP and MP of 5 articles. Some values are missing, all the discounts are on the MP and the profits are on the CP. Read the questions carefully and answer accordingly. अब देखो इसमें क्या है, हमारे पास पांचों आर्टिकल है MNOPQ और सबका देखो कुछ इधर ब्लैंक स्पेस है। जैसे तुम एमपी का देखो, एम का देखो तो सीपी और एमपी जाए, बाकी प्रॉफिट डिस्काउंट एसपी कुछ नहीं है। वैसे एन का देखो सिर्फ 20 दिया है, बाकी कुछ नहीं है। मतलब हमें क्वेश्चन के साथ इनको निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इफ द रेशियो ऑफ द सीपी ऑफ द आर्टिकल एम एंड क्यू इज 3:4, फाइंड आउट द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ आर्टिकल क्यू। तो हमें चाहिए आर्टिकल एम और क्यू का सीपी। एम का तो सीपी है, क्यू का है नहीं है। एम का कितना है 2160, तो इधर एम का सीपी है 2160 और देखो हमें रेशियो दिया है 3:4। 3 किसका है, एम का, और 4 है क्यू का। एम का है 3 बट एम का तो है 2160, मतलब ये कि 3 की वैल्यू 2160 720, 4 का कितना होगा 720 इंटू 4। अब क्या हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन देखो हमें बोला गया परसेंटेज, और परसेंटेज में हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालना नहीं है। तुम ऐसे भी रखो फिर भी आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्यू है, क्यू का हमें मिल गया, क्या मिला, क्यू का सीपी मिला 720 इंटू 4। तो हमें क्यू का सीपी मिल गया 720 इंटू 4, यह है क्यू का सीपी। हमें चाहिए डिस्काउंट परसेंटेज। अब हम क्या करेंगे, सीपी से देखो क्यू का तो हमें सीपी निकल गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज भी है, तो इससे क्या आएगा, इससे सेलिंग प्राइस आएगा। प्रॉफिट परसेंटेज है 25%। अब हम क्यू का देखें तो सीपी एसपी 25% मतलब क्या होता है 1/4, मतलब अगर 4 हुआ सीपी तो 5 होगा हमारा एसपी। बट सीपी तो 4 नहीं है, सीपी कितना है इतना, मतलब 4 की वैल्यू 720 इंटू 4, 5 की होगी 720 इंटू 5। हम करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आया 720 इंटू 5। ये आया एसपी। डिस्काउंट परसेंट के लिए क्या चाहिए, हमें एमपी चाहिए। एमपी कितना है,
तो अब रेशियो कितना हुआ 720 इंटू 5 इज टू 400। 5 से कैंसिल करो कितना आएगा 80। अब फिर से कैंसिल करो 8 से 9 इधर 10। अब 9 क्या है 9 है एसपी 10 क्या है 10 है एमपी। डिस्काउंट परसेंट के लिए क्या होता है कितना कम है एक कम है किस पे एमपी पे तो क्या आएगा 10%। आई होप आपको समझ में आया। हम क्या किए हम पहले एम का सीपी दिया था एम क्यू का सीपी का रेशियो था हम पहले क्यू का सीपी निकाले फिर क्यू का एसपी निकाले क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज दिया था तो सीपी से एसपी आ गया। फिर एसपी था एमपी भी था तो हम रेशियो निकाले। फिर डिस्काउंट परसेंट के लिए क्या होता है डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है एमपी माइनस सीपी सॉरी एमपी माइनस एसपी। तो मैंने वही किया कितना कम है एक कम है किस पे 10 पे तो आंसर आया 10%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। If the discount percentage and profit percentage of the article P is same, then find out the MP of article P. P का डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज सेम है। P का डिस्काउंट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज सेम है और इधर देखो P का क्या है P का है बस हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ये बोला गया है दोनों सेम है। अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या आता है एसपी माइनस सीपी। देखो इधर भी आता है 100 इधर भी आता है 100 तो इसलिए मैंने पहले ही कैंसिल आउट कर दिया क्योंकि ये तो कट जाएगा ऑब्वियसली। अब एसपी माइनस सीपी हमारे पास है हाँ है एसपी कितना है 1980 और सीपी है 1800। अगर तुम माइनस करोगे तो कितना आएगा 180। तो इधर तो ऊपर हुआ कितना 180 और नीचे सीपी कितना है एमपी हमें निकालना है एसपी कितना है एसपी है 1980 एमपी हमें निकालना है। अब इस साइड क्या आएगा इस साइड आएगा 1/10 और इधर एमपी माइनस अब तुम ये करोगे तो क्या आएगा ये जो इक्वेशन आएगा ये आएगा ऐसा एमपी इक्वल्स टू इससे आएगा ऐसा
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। If the MP of Article M is rupees 130 more than the CP of Article N, and the difference between MP and SP of Article N is rupees 684, find the discount percentage of Article N। आर्टिकल M का MP चाहिए और आर्टिकल N का CP। M का MP, N का CP। M का MP तो है, मतलब हमें N का CP आएगा MP से। कैसे देखो, बोला गया है क्या, MP जो है मतलब इधर जो MP था 2560, ये जो MP था ये 130 ज्यादा है किससे, इनकी CP से। मतलब ये इनकी CP से 130 ज्यादा है, तो इनका CP कितना आएगा, इनका CP आएगा 2430। ये है इनका CP। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इनका मार्केट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस। इनका मार्केट प्राइस, इनका तो कुछ नहीं है इनका, तो क्या आएगा देखो 20% प्रॉफिट है, CP तो आ गया, मतलब CP से हम SP निकाल सकते हैं। CP कितना आया, CP आया हमारा 2430। और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज है 20%। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/5। तो 5 क्या है, 5 है हमारा CP, और 1 इंक्रीज होके 6 होगा क्या, 6 होगा हमारा SP। तो ये जो 5 है, क्योंकि CP तो 2430 है, तो 5 की वैल्यू एक का कितना होगा, देखो इधर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें देखो MP और SP का डिफरेंस दिया है, तो अगर तुमको MP निकालना है तो तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या आया, ये आया हमारा SP। अब MP और SP का डिफरेंस 684, तो MP कितना होगा, हमको पता है MP क्या होता है, MP SP से ज्यादा होता है, मतलब MP जो होगा वो होगा 2916 प्लस 684, कितना आएगा, आएगा ये आया हमारा MP। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, MP माइनस डिफरेंस कितना है 684, MP कितना आया, MP आया हमारा ये किससे जाएगा, पहले 6 से काटो, 6, हाँ 6, इसके बाद 19,
तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा 19, मतलब ऑप्शन ई। CP of article P is how much percentage less than the MP of article M? CP किसका? आर्टिकल P का, और MP चाहिए आर्टिकल M का। MP आर्टिकल M का मतलब 2560 और CP आर्टिकल P का मतलब 1800। देखो इसमें दोनों ही वैल्यू हमें दिया हुआ है टेबल में, तो हमें और कुछ निकालना नहीं है एक्स्ट्रा। एक तरफ है 1800 और एक तरफ है 2560। तो पहले तो 0 से 0 कैंसिल करो, फिर तुम काटो। किससे काटोगे? तुम काटोगे 4 से, और इधर अब बोला है ये 45 64 से कम है। कितना कम है? तुम बोलोगे 19 कम है। किससे? 64 से। अब ये तो हमें कैलकुलेट करना है, बहुत लंबा है, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नहीं, देखो क्या करना है, पहले तो इसको काट दो। 4 से कितना आया? 16 और ऊपर 25, तो आया कितना? आया हमारा ये। देखो ये जो 19 आया इसको तुम ऐसे लिखो, 16 + 3 25। अब देखो तुम इसको एक तरफ लो, मतलब 16/16, 25 तो रहेगा इसके साथ, और दूसरी तरफ लो ये वाला। तो ये क्या आएगा? ये आएगा हमारा 25, और ये क्या आएगा? तुमको बस इसको सॉल्व करना है। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो 16 75 4 से जाएगा 64, फिर 0 और कितना होता है? 6 होता है, मतलब 4.6 तुम बोल सकते हो। तो 4.6 तो आया कितना? 29.6। ऑप्शन में है? हाँ ऑप्शन में है। The ratio of discount percentage and profit percentage is 4:3 of the article O. Find CP of article O. O का डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंट का रेशियो है, CP निकालना है। आर्टिकल O का डिस्काउंट परसेंटेज है, इधर है 20, उधर कितना है रेशियो में? इधर रेशियो में है 4। देखो डिस्काउंट परसेंटेज इज टू प्रॉफिट परसेंटेज 4:3 है, बट उधर कितना? उधर है 20, तो ये हुआ 5 टाइम्स, मतलब प्रॉफिट भी 5 टाइम्स होगा। तो प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट आया 15। तो हमें तो मिल गया कि डिस्काउंट है 20% और प्रॉफिट है 15%। अब है पता है कि एक CP और MP में एक रिलेशन होता है।
CP by MP equals to 100 minus डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अब हम क्या करेंगे, हम CP MP कितना था वो का, MP था 2875, हंड्रेड माइनस क्या होगा, 100 माइनस 20 हमने निकाला था, और प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था 15। अब इससे क्या आएगा, इससे आएगा हमारा 80 और 115। अब CP फाइव से काटो, 16 आया, नीचे कितना आया 23। अब 23 से ये कटता है 157 मतलब 2 और 115 मतलब जाता है कितने 5 टाइम्स, तो 16 इंटू 125 कितना होता है, 16 इंटू 100 और 16 इंटू 25 होता है कितना 400। तो हमारा CP आएगा। आई होप आपको समझ में आया। तो ये था आज का क्लास। अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।